हमने तो अपना पैसे के लिए आपसे रास्ते मांगे, भागे क्यों? और ऐसे में दिल्ली पुलिस, नोएडा पुलिस ने टाइम लिया। अब वो टाइम भी पूरा हो गया है, लिहाजा एक एप्लीकेशन हम सभी लोगों ने उत्तर प्रदेश के नोएडा के जोन ऑफिस की तरफ मूव करा दिया है। और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी टीम के साथ दिल्ली में से तमाम जो वहां के पैसे जिनके बाकी हैं, निवेशक हैं, उनके साथ खड़े होंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक अपने पैसे के रास्ते ना खुले। क्योंकि बैठना तो हम लोगों को है, और 26 को जो कार्यक्रम है ना, उस 26 के कार्यक्रम को पूरे देश में जिस तरह से आंदोलन की दिशा तय करने की तैयारी है, उस तैयारी पे निगाहें बरकरार रखनी हो। क्योंकि 15 दिन का कार्यक्रम जो है, वो 15 दिन का कार्यक्रम, मैंने कल डिबेट में नीरज जी के कहा था, जैसे किसान अपनी खेती करता है, हल बैल से बड़ी मेहनत करके उसमें बीज डाल करके उसको फसल तैयार करता है, लेकिन जब फसल पक के खड़ी होती है, अगर उस कोई छुट्टा जानवर गया तो, और आज हम सभी लोगों ने उसको अपने आंदोलन को जीत के जरूरत है। और 15 दिन अगर हम लोग जाग गए और 26 को इस कार्यक्रम को एक बड़े कार्यक्रम में तब्दील करा ले, तो यकीन मानिए कि 26 देर शाम तक आपके परिवार के लोगों के बीच में खुशियां आना तय हो। वो सभी फॉर्मेलिटीज सरकारों ने भी पूरी कर डाली है, वो सभी फॉर्मेलिटीज आंदोलन ने भी पूरी कर डाली। अगर हम सभी फॉर्मेलिटी और मानकों पे पूरे हैं तो परिणाम हमारे पक्ष में आए, और परिणाम हमारे पक्ष में तभी आ सकता है जब हम देश की सरकारों को अपना होने का एहसास करा लेते हैं। क्योंकि सरकारों का एक प्रश्न चिन्ह है कि हो कहां, दिखते कहां, हो भी कि नहीं हो, ये प्रश्न चिन्ह बना रहता है। और ये प्रश्न चिन्ह इस नाते भी बना रहता है कि हम आंकड़ों में भले ही ये कहते रहे कि हमने 3.5 करोड़ लोगों के सीआरसीएस में दावे प्रस्तुत करा दिए, लेकिन सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि 121 करोड़ लोगों ने दावे प्रस्तुत किए हैं। इसका मतलब हम आंदोलन के वो सिपाही हैं जो अपनी बात कहते हुए देश की सरकारों तक अपनी बात पहुंचा ले गए हैं, और सरकारें भी हमसे डरती हैं। सरकारों को, निर्णयों को हम लोग फ्लॉप करते दिखते हैं। 121 करोड़ दावे पहुंचने का मतलब है कि 13 करोड़ निवेशकों में 121 करोड़ दावे पहुंचना। सिर्फ क्या सरकार ये नहीं समझ रही है कि आंदोलन की लोगों की बातों को कितनी गंभीरता से कोई ले रहा है? हाँ, कुछ लोग हैं जो आंदोलन को कमजोर करने के लिए डाइवर्जन करते हैं, लेकिन देश भर के लोग समझते तो हैं, सच सुनते तो हैं। नहीं तो आप समझिए कि सरकार और सुब्रत राय प्रबंधन तंत्र के लोग मिल करके पूरा खेला कर डाले होते, आपके हाथ में कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। ये तो शुक्र मनाइए कि आंदोलन के क्रांतिवीर साथियों ने अपनी जानों की भी परवाह ना की और लड़ गए सहारा प्रबंधन तंत्र और सरकारों से। नहीं तो ना जाने कितने लोग ब्लैक मनी के सादे पेपर पे करोड़ों अरबों रुपए आज भी डका डाले होते, और रोज कई नए व्यवसाय कर डाले होते, करवा के आपको फिर किसी दलदल में फंसाते ही तमाम और लोगों को भी पैसे डुबाने का काम कर डालते। तो आंदोलन ने ना सिर्फ जाने बचाई, बल्कि नए व्यवसाय रोक करके तमाम लोगों को, उन सभी लोगों को जो एक नई जिम्मेदारी और एक जवाबदेही लेनी थी, उस जवाबदेही से भी बचा लिया। और आज जो दावे प्रस्तुत हुए, 121 करोड़ सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। पहले तो हम सब लोग जानते थे कि 3.5 करोड़ से ऊपर दावे प्रस्तुत किए गए, लेकिन जब सरकार ये बात दावे के रूप में कह रही हो तो हमको उस बात को मान लेना चाहिए कि 121 करोड़ ही मात्र हुए। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।